अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संडे का व्लॉग। और हम लोग जाने लगे थे बाहर, तो बच्चों से वेट नहीं हो रहा था, मैं ज़बरदस्ती अली को अंदर भेज के तो बाहर जा रही हूँ गैराज में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाहर अपनी कार में ना कोई ज़रूरी काम कर रहे थे, तो मैं सिर्फ देखने जा रही थी कि कितना टाइम बाकी है, ताकि बच्चों को जाके फिर वैसे ही हैंडल करूँ। तो जनाब यहाँ पे सारा सामान रखा है कार का, और ये किट हमने अभी रिसेंटली ली थी वॉलमार्ट से। इसमें हर तरह के टूल्स हैं, तो ये घर में वैसे ना लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं यहाँ पे जो आपको खुद ही करने होते हैं, और उसके लिए आपके पास टूल्स भी होना ज़रूरी है। आपको याद है लास्ट मंथ मैंने एक रैक लिया था स्टोर रूम के लिए, अभी तक वो फिक्स नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास टूल्स नहीं थे। तो शुक्र है कि अब ये किट हमने ले लिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसको फिक्स करूँगी और अपना जो स्टोर रूम है उसको सेट कर दूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कार में कौन सा ज़रूरी काम हो रहा है। तो कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड ने ये ऑर्डर किया था ऑनलाइन, ये रिसीव हो गया था, तो मैंने इसका भी क्लिप ले लिया था ताकि आपके साथ शेयर करूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपने जो कार में कार सीट्स पे कवर चढ़ाए हैं वो कहाँ से लिए थे। तो हमने ईबे से ऑर्डर किए थे लास्ट टाइम भी, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। इस बार हमने जो ऑर्डर किया ना, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑनलाइन शॉपिंग का ना ये बहुत इशू होता है, कभी कभी किसी चीज़ के रिव्यूज़ और रेटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप रिसीव करते हैं पार्सल तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो खैर हमारे पास रिटर्न करने का ऑप्शन तो हमेशा होता ही है, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं। खैर इस बार लक अच्छी थी, तो शुक्र है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के कवर मिल गए हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हमने इन्हें कार सीट्स पे चढ़ाया था तो इनकी लुक कैसे लग रही थी। अच्छा, मैंने लास्ट व्लॉग में स्क्रीन एडिक्शन के बारे में बात की थी, तो उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए कि आजकल तो हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है या टैबलेट होता है, तो आपके बच्चों के पास ये चीज़ें क्यों नहीं हैं और क्या आप करती हैं कि बच्चे इन चीज़ों से दूर हैं। तो इसके बारे में डिटेल में व्लॉग बनाया, तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है इसमें सब बच्चों के पास अपने पर्सनल फ़ोन होते हैं, या फिर फ़ोन नहीं भी है तो टैबलेट तो मस्ट होता है। तो मेरे बच्चों ने भी डिमांड की थी कि हमें फ़ोन लेके दें, या फिर आयतल तो अभी भी कहती है कि मुझे टैबलेट लेके दें। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो फ़ील करते हैं और अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं, उनके पास जो भी चीज़ें होती हैं उनका दिल करता है उनके पास भी हों। लेकिन हम पेरेंट्स का काम है कि उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ कराएं कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है और क्या चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना, मोस्टली पेरेंट्स गलती करते हैं। लाइक बच्चा किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो उन्हें लगता है कि अब उन पे फ़र्ज़ हो गया कि वो अपने बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करें। इवन के जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को, उनकी भी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले जो है ना बच्चे की वो चीज़ जो है ना वो पूरी करें, वरना हमारा बच्चा जो है वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस शेक करेगा, वो दूसरे बच्चों को देखेगा तो उसको फ़ील होगा कि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सबसे पहले तो वो पेरेंट्स अपनी करेक्शन करें, अपने कॉम्प्लेक्सेस को दूर करें। लाइक आपका बच्चा अगर आपसे किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो आपने ये नहीं सोचना कि आपके पास वो चीज़ खरीदने के पैसे हैं या नहीं, बल्कि सोचने वाली बात ये है कि वो चीज़ उस बच्चे के लिए ठीक है या नहीं। देखें, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम है ना, वो मोस्टली उन लोगों ने किए हैं जिनका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से था। तो अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि इंसान को कामयाब होने के लिए या अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत है तो हार्ड वर्क की है, इरादे की है। अभी पूरी दुनिया में चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो स्क्रीन एडिक्ट हो चुके हैं। और मज़े की बात ये है कि पेरेंट्स को लगता है कि शायद स्क्रीन यूज़ करने से बच्चों की आइज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, उनकी आई साइट वीक होती है। हालाँकि परेशानी वाली बात ये नहीं है कि उनकी आइज़ इफ़ेक्ट होती हैं, परेशानी की बात ये है कि उनके ब्रेन्स इफ़ेक्ट होते हैं। आपको पता है जब आपका बच्चा मोबाइल पे गेम खेलता है तो उसके ब्रेन में केमिकल रिलीज़ होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। और ये जो डोपामाइन है ना, ये आपके बच्चे को प्लेज़र देता है, उसे खुशी का एहसास देता है। लेकिन मसले की बात ये है कि ये जो डोपामाइन है ना, ये बहुत सेल्फ़िश किस्म का केमिकल है। ये इंसान को इतना सेल्फ़िश बना देता है कि वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में सोचता है, और जितना ज़्यादा वो यूज़ करता है फ़ोन या कोई भी स्क्रीन, उतना ज़्यादा उसको और दिल करता है खेलने का। उसे सैटिस्फ़ाई करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा अगर आज आपसे फ़ोन की डिमांड कर रहा है, आप उसे फ़ोन ले भी देंगे किसी तरह से, तो कल को वो आपसे कार की डिमांड करेगा, और उसके बाद उससे भी बड़ी डिमांड करेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? आजकल सभी पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए हैं, सेल्फ़िश हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं सुनते हैं हमारी। तो उसकी वजह ये डोपामाइन है, ये सारी स्क्रीन्स हैं। आजकल के पेरेंट्स अपनी आसानी के लिए छोटे-छोटे बच्चों को अपने फ़ोन दे देते हैं कि थोड़ी देर बच्चा सुकून से बैठ जाएगा तो हम भी अपने काम कर लेंगे आराम से। लेकिन ये नहीं सोचते कि बाद में उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और कितनी परेशानी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन्स यूज़ ना करने दें। वैसे भी आजकल के दौर में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखा जाए। उनकी तो स्टडीज़ की भी डिमांड है कि उन्हें स्क्रीन टाइम चाहिए।
लेकिन हम एटलीस्ट उनका एक स्केड्यूल बना सकते हैं, उनका टाइम टेबल बना सकते हैं कि इस टाइम पे बच्चों ने स्क्रीन यूज़ करनी है और कौन सी स्क्रीन यूज़ करनी है, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, या बच्चों के साथ खुद डिस्कस करें ताकि उनको भी पता चले कि वो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक भी है कि नहीं। मेरे बच्चे भी स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, उनके पास एक्सबॉक्स है, गेम्स खेलते हैं, लेकिन हर चीज़ वो लिमिट में यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि जब वो चाहें और जितना चाहें खेल लें। उनका प्रॉपर टाइम टेबल है, उसको वो फॉलो करते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों का टाइम टेबल ज़रूर बनाएं ताकि बच्चों को भी एहसास हो कि वक्त कितना ज़रूरी है, कितना कीमती है, और हर चीज़ को वो प्रॉपर टाइम दें। बच्चों के लिए ना फ़ारिग बैठना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें हर वक़्त कुछ ना कुछ करना होता है। तो जब कभी उनको ये समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करें, वो बोर हो रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम स्क्रीन यूज़ कर लें, और माँ-बाप भी आगे से परमिशन दे देते हैं कि ताकि वो भी सुकून में रहें और माँ-बाप खुद भी अपने फ़ोन यूज़ कर सकें। लेकिन बच्चों का जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ देते हैं, तो फिर वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, फिर उनको ख़्याल नहीं आता कि हम स्क्रीन यूज़ करें। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्शन है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको सोचना होगा कि आप ऐसा क्या करें कि बच्चों को उस दलदल से निकालें, और बच्चों को ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर बिज़ी करें। स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसको वो एन्जॉय भी करें और उसमें अपना टाइम भी स्पेंड करें। बच्चों के लिए बेस्ट एक्टिविटी है कि आप उन्हें कहीं आउटडोर ले जाएँ। अगर आपके घर के पास कोई पार्क है या कोई ऐसी जगह है जहाँ बच्चे नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, तो वो उनके लिए वेल एंड गुड है। क्योंकि बच्चों की लर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे एन्जॉय भी करते हैं नेचर को, और दूसरा उनकी फ़िज़िकल एक्सर्शन भी होती है, तो ये तो उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे मैं भी जिस एरिया में रहती हूँ, वहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे बच्चों को कहीं लेके जाऊँ, तो मैं बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ घर पे ही अरेंज कर लेती हूँ। मैं डॉलर स्टोर जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ की चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं इकट्ठी ले आती हूँ, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब मुझे लगता है कि बच्चे बोर हो रहे हैं या उन्हें किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, तो फिर मैं खुद उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनको इन्वॉल्व करती हूँ, और बाद में जब वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैं फिर अपना काम कर लेती हूँ। संडे को भी हम डॉलर स्टोर गए थे, और ये सब चीज़ें जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये मैं वहीं से लाई थी। बच्चों ने अपनी पसंद की भी कुछ चीज़ें ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने उनके लिए ली थी, और वो मैं अपने पास ही रखती हूँ, और जैसे-जैसे मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं वो चीज़ें यूज़ करती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ भी शेयर करूँ कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे इन्वॉल्व भी होते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं, मोस्टली मैं बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए लाई थी, और कुछ चीज़ें मैं किचन के लिए और घर के लिए भी लाई थी। तो जब मैं यूज़ करूँगी ये सब चीज़ें, तो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मेरे बच्चों को ड्राइंग और कलरिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेते हैं ये लोग, और इन तीनों की ड्राइंग माशाल्लाह से इनकी एज के लिहाज से बहुत अच्छी है। और जब भी बच्चे कभी कहते हैं ना कि हम बोर हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे उनका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। ऐसे मौके पे अगर आप बच्चों को कुछ क्रिएटिव करने को देना, तो आप हैरान हो जाएँगे, वो इतने अच्छे से कोई चीज़ करके दिखाएँगे आपको। आप लोगों में से जिनके बच्चों को भी स्क्रीन एडिक्शन है, आप ज़्यादा परेशान ना हों, आप चाहें तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी-सी ज़्यादा एफ़र्ट करनी होगी आपको। स्टार्टिंग में ज़्यादा एफ़र्ट करनी होगी, और बाद में आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएँगी, लेकिन टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो आपने उनका टाइम टेबल बनाना है, और सिर्फ़ टाइम टेबल बनाना ज़रूरी नहीं है, उसको फ़ॉलो भी करना होता है। बच्चों के लिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल ना उनके पेरेंट्स होते हैं, और उन्हीं से ही वो सब कुछ सीखते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो चीज़ें आप उनमें लाना चाहते हैं ना, वो पहले अपने अंदर लाएँ, और फिर एक्सपेक्ट करें कि आपके बच्चों में भी वो चीज़ें आएँगी, और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए, वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर आ जाएँगी। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और अब मैं आपके साथ एक मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत छोटी-सी रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले तो आपने आलू बॉयल करने हैं, हम एक्चुअली बना रहे हैं आलू की जो क्रिस्पी वाली टिक्कियाँ होती हैं ना वो। तो आलू बॉयल करने के बाद आपने उनको थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आने देना है, और उसके बाद आपने उसको ग्रेट कर लेना है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, और उन्हें ग्रेट करके यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे मेरे पास है राइस फ्लावर, जो कि मैंने 1½ टेबलस्पून लिया है, और ये सूजी है, ये भी मैंने ऑलमोस्ट 1½ टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा इसमें हल्दी जाएगी थोड़ी-सी, ज़ीरा पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा आपने नमक लेना है, जो काला नमक होता है वो भी इसमें जाएगा, उससे ज़रा चटपटा-सा फ्लेवर आता है, और थोड़ा-सा आप चाट मसाला भी अगर इसमें ऐड कर दें तो और भी ज़्यादा फ्लेवर मज़े का बन जाएगा। और लेमन जूस डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसके अलावा आप इसके अंदर डाल सकते हैं आमचूर पाउडर, अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि चाट मसाला पाउडर हम जो डालेंगे उसके अंदर भी आमचूर पाउडर होता है।
स्पाइसेस आप इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और हरी मिर्चें और हरा धनिया भी इसमें कट करके डालेंगे और इसको शेप दे देंगे। आपने राउंड शेप बनानी है लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं बनाएगा क्योंकि फिर वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनती। और ऑयल इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा डलेगा। यूजुअली मैं कोई चीज़ फ्राई करती हूँ तो मैं बहुत थोड़ा-सा ऑयल लेती हूँ, लेकिन इस तरह की जो चटपटी चीज़ें होती हैं ना, जो क्रिस्पी बनानी होती हैं हमें, उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। तो इसे हमने एक्चुअली डीप फ्राई करना है और मीडियम हीट पे आपने इसे कुक करना है। तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे क्योंकि आलू जो हैं वो ऑलरेडी बॉइल्ड हैं। तो बस इसमें राइस फ्लावर है और सूजी है, वो भी थोड़ी देर में कुक हो जाते हैं। और ये देखेंगे प्यारा सा कलर जब आ जाएगा तो आपकी आलू की टिक्कियाँ रेडी हो जाएंगी। और दूसरी साइड पे ये मैं बना रही थी चपली कबाब, जो छोटे छोटे साइज़ के मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे। तो ये भी मैंने सोचा कि साथ में गर्म कर लेती हूँ। मैंने एक्चुअली लंच में कुछ भी नहीं बनाया था, तो जो लेफ़्ट ओवर था वही हमने खाया था संडे को। और शाम में फिर मैंने सोचा कि अच्छा सा डिनर होना चाहिए, तो मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई, ये जो चपली कबाब थे मिनी वाले ये बनाया, और साथ में मैंने बनाए थे चावल। लेकिन उसके अंदर मैंने इस दफ़ा चने नहीं डाले, मैंने चने की दाल डाली थी और बहुत मज़े का फ्लेवर बना था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपने ये आलू की टिक्कियाँ जो है ना ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि बहुत क्रिस्पी और मज़े की बनती हैं। आपको बहुत डिफरेंट फ्लेवर लगेगा। जो भी आप यूजुअली बनाते होंगे ना घर पे आलू की टिक्कियाँ, उससे बहुत हट के ये हैं। दूसरी साइड पे यहाँ हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं, तो अब हम करेंगे मज़े का डिनर। साथ में मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि लेट हो रहा था। लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी उसकी भी रेसिपी, क्योंकि बहुत मज़े की लगती है इस तरह की चीज़ों के साथ। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आपसे मिलूँगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।